थैंक यू गाइस एंड आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा हिंदी इतना अभी फर्स्ट टाइम सेशन है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो अरे कोई बात नहीं है, फाइन हम तो चाहते हैं कि इंग्लिश में बात करें, कोई बात नहीं। इवन यूज हमारी इंग्लिश में ऐसे हिंदी ऐसे स्ट्रांग नहीं है श्वेता टाइप, लेकिन लेकिन हम भी ट्राई करते हैं। पहली बार हमने भी स्टार्ट किया था, लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ा सा लोग हिंदी थोड़ा सीख लें उस दौरान। इसमें स्मिता जी में स्टैंडर्ड ऐसे हाई कर देते हैं उसके बाद Exactly. लगता है कि हमारी हिंदी तो इसके कारण थोड़ा सा काफी नहीं, आगे के सेशन बहुत अच्छे हुए हिंदी में तो सबकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन नहीं ऐसे मैं तो डिमोरलाइज हो जाता हूँ जब श्वेता का सेशन आता है। सही बोला आपने। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, लेकिन अपन को भी हिंदी सेशन करना है। अपन हम ही ऑर्गेनाइज, हम ही डिमोरलाइज हो जाएंगे तो कैसे चलेगा लाइफ में। तो जी। ठीक है संजय, जब कुछ आप जो भी ऐसे ही बात करोगे, बात नहीं है, बस आपका जो नॉलेज है वो हम दूसरे लोगों को दिखाना है, बस क्या कैसे यूज कर सकते हैं बस। जी, बिल्कुल। तो आपने प्रेजेंटेशन, आप स्लाइड्स दिखा सकते हैं अपनी। हाँ, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, बिल्कुल दिख रही है। सॉरी, मेरा थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। सो जैसे कि अभिनव ने बताया, ये पूरा सेशन D65 मार्केटिंग ऑटोमेशन पे है, जिसमें हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के कंपोनेंट है, कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे कोई भी यूजर को। जैसे कि CRM में हम कोई भी कंपनी होती है, उसकी बेसिकली सर्विसेज प्रोडक्ट होती है और उसके क्लाइंट कितने इंटरेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फीचर्स के बारे में कैसा फीडबैक रहता है, वो सब कुछ कैसे ट्रैक रहेगा हिस्ट्री वाइज, वो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और उसके अलावा जो भी पॉसिबल नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, वो एज अ ग्लिम्स देंगे। और फिर इवेंट मॉड्यूल इस सेशन में मैंने अभी कवर नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, उसके लिए भी एक अलग से सेशन रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। सो जैसे अभिनव ने बताया, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ इन D65 कस्टमर एंगेजमेंट, एंड इसके अलावा मैं पावर एप्स, अज़ूर वर्क कर रहा हूँ अभी। और ये मेरे कम्युनिकेशन चैनल्स है जहाँ पे आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर और लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो इट्स फाइन। सो आज का जो मेन एजेंडा है कि हम जो बेसिक हाई लेवल इंट्रोडक्शन होगा ऑफ मार्केटिंग, कौन सा सिनारियोज है, जो पिछले वाला D65 सेल्स के साथ जो मार्केटिंग मॉड्यूल आता था, जिसमें फोन कॉल एक्टिविटी, ईमेल एक्टिविटी सब क्रिएट करके, कैंपेन रन करके बल्क ईमेल सेंड करते थे। उसके अलावा ये कैसा पूरा नया मॉड्यूल, कितना क्या डिफरेंस है दोनों में, और जस्ट एज अ ग्लिम्स में दूंगा। फिर हम उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे, सेटअप कैसे करें कोई भी सब्सक्रिप्शन सेंटर का। जैसे कि अब अभी कोई भी हम न्यूज़लेटर या फिर कोई भी मार्केटिंग ईमेल सेंड करते हैं, तो एक होता है फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है कि अनसब्सक्राइब लिंक मैंडेटरी है कोई भी कमर्शियल ईमेल के लिए। तो वो हम कैसे ऐड करते हैं कंटेंट सेटिंग थ्रू, और वो सब हम देखेंगे। फिर मार्केटिंग लिस्ट अभी सेगमेंट में रीनेम हो गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल फीचर्स है। यहाँ पे हम कैसे ट्रैक करेंगे, जैसे कि कोई यूज़र बिहेवियर के वाइज हम सेगमेंट बनाना चाहते हैं कि सपोज कोई ईमेल हमने सेंड किए, बल्क ईमेल, उनमें से कितने लोगों ने ईमेल ओपन किया है, पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया है, कोई उसमें हमने मार्केटिंग पेज या फॉर्म ऐड किया है ईमेल में, तो वो लिंक थ्रू कैसे ट्रैक हो रहा है, कैसे वो सबमिट कर रहा है, वो लीड बना रहा है, वो कॉन्टैक्ट बना रहा है, वो सब हम देखेंगे। फिर जो भी कंपोनेंट्स है, कोर कंपोनेंट, जैसे कि कंटेंट ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो एम्बेड करना, मार्केटिंग फॉर्म, लैंडिंग पेज बनाना, मार्केटिंग ईमेल्स हम कैसे बनाएंगे और कैसे एक इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनाएंगे,
और फिर बाद में कस्टमर जर्नी है जो आई वुड से सिमिलर टू पावर ऑटोमेट है बट ओनली फॉर मार्केटिंग, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डाल के पूरा ऑटोमेट कर देंगे कि कोई भी कैसा रिस्पॉन्स देंगे तो उसके आगे का स्टेप्स क्या होगा वो कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। और फिर सोशल पोस्ट में कि हम लिंक्डइन ट्विटर्स वगैरह जो सोशल साइट्स है उसके साथ कैसे अपनी पोस्ट डाल के कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा डेमो रखेंगे बेस्ड ऑन आवर सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड सेगमेंटेशंस। और उसके बाद हम क्यूए करें, क्वेश्चन आंसर। तो इंट्रोडक्शन में अभी मैं बोलूँ कि जो रियल टाइम मार्केटिंग है वो अभी नया मॉड्यूल है, लेकिन जो पहले का मॉड्यूल था आउटबाउंड मार्केटिंग मॉड्यूल, उसमें जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला मार्केटिंग ईमेल, कस्टमर जर्नी, लीड स्कोरिंग, इवेंट का पूरा मॉड्यूल एंड सोशल पोस्टिंग। एट दैट पॉइंट इतना मैच्योर नहीं था, वो सिर्फ लिंक्डइन पे ही दे रहा था एंड ट्विटर पे। लेकिन अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम हाल ही में ऐड किया हुआ है इसने इस चैनल को। तो पूरा मतलब सोशल साइड भी अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो चुका है। और रियल टाइम मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ कि हमें कुछ ऐसा ट्रैक करना है कि कोई हमारी कोई वेबसाइट है, वहाँ से कुछ फॉर्म सबमिट हुआ तो कॉन्टेक्ट और लीड बना, तो उस हिसाब से हमें कुछ ईमेल भेजना है जिसने भी सबमिट किया है उसको। तो और कोई कॉन्टेक्ट का कुछ अपडेट हुआ सीआरएम साइट, तो उसके हिसाब से हमें ईमेल भेजना है। जो वर्कफ्लो से हम कर सकते हैं, लेकिन जो ईमेल डिज़ाइन और जो यूज़र एक्सपीरियंस इसमें है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है और थोड़ा इंटरेक्टिव भी है कि भाई उसने जो भी रिस्पॉन्स दिया उसके बाद का क्या स्टेप है। जैसे कि हम सिंपल पावर ऑटोमेट से ईमेल भेजते हैं तो वहाँ से ही एंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद का जो इंटरेक्शन होता है कि कोई ईमेल ओपन किया, किसी ने कुछ, हमने जो लिंक शेयर किए उसमें वो विजिट किया, तो उसने विजिट किया है या नहीं वो हम सब ट्रैक कर सकते हैं सीआरएम थ्रू। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। सो अगर मैं कैपेबिलिटीज़ के बारे में बोलूँ तो 5 चीज़ें हैं जो हम पूरी स्प्लिट कर सकते हैं कि एक कैंपेन होता है जिसमें हम ईमेल वेबिनार से सब सेटअप करके, और आउट ऑफ द बॉक्स लिंक्डइन लीड सेल्स नेविगेशन, लीड जनरेशन जो कैंपेन हम करते हैं लिंक्डइन में वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस सेशन में हम वो कवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन लीड नर्चरिंग, जैसे कि कोई लीड क्रिएट होती है, कोई एक यूजर होता है जो काफी इंटरेस्ट होता है कोई अपने न्यूज़लेटर में, प्रोडक्ट में, जैसे कि कोई एक न्यूज़लेटर है मंथली, फॉर एग्जांपल एमबी D65 का कुछ अपडेट हम मंथली गैदर करते हैं और फिर वो एक ईमेल में ड्राफ्ट करके सेंड करते हैं। तो जो भी हमारे रीडर्स हो गए काफ़ी एक्साइट होते हैं वो रीड करने में, तो हर बार वो विजिट करते हैं। हमने कुछ ब्लॉग लिखे हो तो वहाँ पे जाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी वो एक्शन लेते हैं उस हिसाब से हम उसका स्कोर सेट करते हैं। और जैसे ही कुछ स्कोर सेट हो तो उसको मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेनर है वो कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग उसमें भी इंटरेस्टेड है तो वो आगे अपने जो भी लीड्स है बेस्ड ऑन द स्कोर वो प्रायोरिटाइज करके अपना मार्केटिंग उस हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। फिर कोई हमारी वेबसाइट ही है, ब्लॉग है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है, जो भी वहाँ पे भी हमें मार्केटिंग फॉर्म एम्बेड करना हो तो वहाँ पे ऐड करके और फिर लीड और कॉन्टैक्ट जो भी हम सीआरएम में बनाना चाहते हो आउट ऑफ द बॉक्स बन जाएगा, कोई भी कोडिंग के बिना सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही है। तो और उसमें उसके ऊपर भी कुछ इनसाइट भी गैदर कर सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट कितनी बार विजिट किया है हमारे ब्लॉग्स को। सो स्मॉल टाइप ऑफ एनालिटिक्स वी विल गेट, not that much in advance, but it is enough to get some insight regarding the behavior of our clients वैसे। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैनेज कर सकते हैं। इसमें टीम वेबिनार्स, जो टीम्स लाइव इवेंट है उसको डायरेक्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड रिपोर्टिंग साइड, इट्स अ मॉडल ड्रिवन ऐप, सो all the Power BI reports, simple dashboards, फिर कस्टमर वॉइस सर्विस जो अभी नया लॉन्च हुआ है फ्रॉम प्रो का नेक्स्ट वर्जन, वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कस्टमर जर्नी से हमें कुछ सर्वे भेजना हो और उसका जो रिस्पॉन्स आए उस हिसाब से हमें कुछ नेक्स्ट कैंपेन रन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। या तो ये मार्केटिंग के जो भी मेन कोर कंपोनेंट्स है वो एज ए डायग्राम अगर हम देखें तो
ईमेल, फॉर्म्स, वीडियो एम्बेड करना, फिर पेज बना, फिर कस्टमर जर्नी, कस्टम चैनल, ये अभी पूरा कस्टमाइज होगा। जैसे कि हमें बल्क एसएमएस भेजना है, वो अभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, आउटबाउंड मार्केटिंग में रियल टाइम में अभी आ गया है वो एसएमएस भेजना। तो अगर हमें ऐसा करना हो कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स है उसका व्हाट्सअप नंबर हो हमारे पास और उसको व्हाट्सअप में ही डायरेक्ट मार्केटिंग करना हो, तो हम थोड़ा कस्टमाइजेशन करके कस्टमर जर्नी थ्रू ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ा कोडिंग का पार्ट होगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है। फिर पेज, कंटेंट ब्लॉक, फिर मार्केटिंग, वेबसाइट रीडायरेक्ट or social post already introduced that, but if we say we need some small analytics on particular link or website, then we can add some tracking script on particular website। and जैसे कि कोई redirect URL होता है कि मेरी कोई एक यूट्यूब लाइव, अभी लाइव इवेंट चल रही है, मैंने अभी एक रीडायरेक्ट यूआरएल बनाया है जस्ट फॉर डेमो। मैं इन अ मिनट आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद डेमो कि मेरा एक लाइव इवेंट का यूट्यूब का भी जो यूआरएल है उसको मुझे ट्रैक करना है, कहाँ से विजिट हो रहा है, कितनी बार क्लिक हुआ, वो सब। तो मैं एक सोशल पोस्ट कर दूंगा और वहाँ पे मैं एक रीडायरेक्ट यूआरएल बना दूंगा जिसमें वो मुझे दूसरी यूआरएल देगा। तो वो फर्स्ट वो यूआरएल पे जैसे ही विजिट करेगा तो वो रीडायरेक्ट होगा अपनी यूट्यूब यूआरएल पे। सो काइंड ऑफ, सो उसके हिसाब से वो पूरा ट्रैक करता है। ओके, सो सो first start with the subscription center and configuration. So if I move to the marketing side, so जैसे ही हम मार्केटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक मॉडल ड्रिवन ऐप बाय डिफॉल्ट ऐड होती है इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और जो भी बैकएंड की सर्विसेज है जैसे कि ईमेल सेंड करना, ट्रैक करना, वो अभी एनकैप्सुलेटेड है इन अज्यूर साइड, और वो अभी इतना एक्सेसिबल नहीं है। हम कुछ एपीआई एक्सेस कर सकते हैं कुछ डेटा अगर करना हो, लेकिन उसका कस्टमाइजेशन वो सब अ, अभी हैंडल नहीं कर सकते। ये अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी सिस्टम तो जैसे पावर ऐप पोर्टल है, उसमें पावर एक मॉडल ड्रिवन ऐप होती है और बैकएंड की सर्विसेज होती है। वो हम इतना जो मैंने कहीं पे अज़ूर पे होस्ट होती है इन सेम टेनेंट, तो ऐसे मार्केटिंग में भी सेम वैसा ही है। जो बैकएंड सर्विसेज है वो सारा मैनेज करती है। तो फर्स्ट जैसे ही हम मार्केटिंग ऐप के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पेज और थोड़ा बहुत लर्निंग डॉक्यूमेंट के लिंक्स वो सब दी होती है। यहाँ पे कोटा लिमिटेशन होती है लेकिन दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे जाते हैं तो सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेन लाइसेंस होता है उसमें अराउंड 10,000 कॉन्टैक्ट और 10,000 ईमेल्स दिए जाते हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड ऑन्स ऐड करके वो कोटा बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइसेंस वाइज़ हो गया। फिर अगर हम सेटिंग्स में जाएँ तो अगर मैं हाई लेवल आपको दे दूँ कि भई कोई कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहा है, अगर अभी इंस्टॉल है और उसमें नया अपग्रेड करना हो तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग में जैसे कि हम बताएँ कि हम मार्केटिंग ईमेल में कोई भी डोमेन ऐड करके मार्केटिंग ईमेल सेंड कर सकते हैं। वी विल कवर दिस इन डेमो। फिर लैंडिंग पेज का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और ये सारा इवेंट्स, वेबिनार रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, फिर लीड स्कोरिंग एंड मैचिंग क्राइटेरिया। ये वन बाय वन हम जैसे ही डेमो पिक करके विल पिक दैट। So first step, let's move to the marketing and create a content setting. सो बेसिकली कंटेंट सेटिंग ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो बेसिक होता है कि भाई उसका फिजिकल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस और जो भी सोशल साइट्स है उसकी लिंक एज एक टेम्पलेट बना रहे हो और बार बार हम यूज़ कर पाएंगे। तो सारे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और इसको मार्क एज़ डिफ़ॉल्ट किया है तो सब जगह पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि ईमेल के अंदर हमें फिजिकल एड्रेस और सब अनसब्सक्रिप्शन लिंक डालनी रहती है जो कि यूज़र को प्रेफ़रेंस
करने का पूरा अधिकार है यहाँ पे कि वो अपना जो भी सब्सक्रिप्शन है उसमें वो मॉडिफिकेशन कर पाए। तो उसके लिए हमें एक मार्केटिंग पेज बना के यहाँ पे एज़ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होता है। तो ये हमारा कस्टम कंटेंट सेटिंग हो गया पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन, और इसको हम ईमेल में कैसे यूज़ करेंगे वो हम कुछ ही देर में देखेंगे। तो जैसे ही कंटेंट सेटिंग हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, उसके बाद हम करेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर्म डिज़ाइन। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू, तो न्यू मार्केटिंग फॉर्म क्रिएट करने से यहाँ पे कुछ टेम्पलेट आउट ऑफ द बॉक्स जो टेम्पलेट है वो हमें दिखेगी कि कौन सी फील्ड ऐड करनी है, क्या करना है। तो मैं यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन टाइप फॉर्म बना रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन सेंटर पिक करके मैं अभी ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी फॉर्म टाइप है, जैसे कि लैंडिंग पेज, सब्सक्रिप्शन, फॉरवर्ड अ फ्रेंड एंड इवेंट रजिस्ट्रेशन, इस टाइप के मैं फॉर्म बना सकता हूँ। जो लैंडिंग पेज है वो सिंपल मार्केटिंग फॉर्म होता है, और सब्सक्रिप्शन सेंटर कि जैसे ही कोई ईमेल में अनसब्सक्राइब लिंक पे क्लिक करे तो वो यहाँ से इस पेज फॉर्म पे रीडायरेक्ट होगा। तो ये सिमिलर ही है, ओनली यूजर पर्सपेक्टिव ये फ्रंट एंड है। अगर कोई भी साइन अप करना हो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में, तो लैंडिंग पेज से हम मार्केटिंग पेज से करवा लेंगे, और बाकी का जो है वो सब्सक्रिप्शन सेंटर से मैनेज हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड टू फ्रेंड में भी हमें सेम ही करना पड़ेगा कि एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म को मार्केटिंग पेज में ऐड करके सपोज मैं ध्रुविन को एक इनविटेशन ईमेल भेजता हूँ और वो उसे लगता है कि किसी और फ्रेंड को भी भेजा जा सकता है, तो फॉरवर्ड टू फ्रेंड करके हम ईमेल में एक लिंक ऐड की होती है, वो रीडायरेक्ट करेगी दूसरे वेब मार्केटिंग पेज पे, और वहाँ पे वो फिल आउट करेगी अपने फ्रेंड्स के डिटेल्स, और वहाँ से वो ईमेल सेंड मतलब सीआरएम साइड मार्केटिंग में हमें वो मैनेज करना रहेगा कस्टमर जर्नी में, कि वो जैसे ही फॉरवर्ड टू फ्रेंड करे तो जितने भी कॉन्टेक्ट सबमिट किए उसको एक फिर से इनविटेशन ईमेल जाए। फिर इवेंट रजिस्ट्रेशन में पूरा इवेंट रजिस्ट्रेशन हमें ट्रैक करना हो, जैसे कि इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड ऐड करनी है, तो वो हम यहाँ से पूरा रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट गोल था कि हम सब्सक्रिप्शन सेंटर को कैसे ऐड करें, तो ये यहाँ पे तो जैसे ही आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, जो भी टेम्पलेट में फील्ड्स थी वो सारी आ गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि सब्सक्रिप्शन टाइप फॉर्म हो तो उसमें हमें डू नॉट बल्क ईमेल फील्ड मैंडेटरी है ऐड करना, क्योंकि इस फील्ड से कॉन्टैक्ट को प्रेफ़रेंस रहेगा कि उसको कोई भी ईमेल नहीं चाहिए, या फिर वो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसको अनसब्सक्राइब करना चाहता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो हमारे जितने भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो गए वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। और ये जो सारी फील्ड होगी उसका मैपिंग होगा कॉन्टैक्ट और लीड के नाम पे। अगर सपोज कोई हमने नई फील्ड बनाई है कॉन्टैक्ट और लीड पे, और उस पे हमें कुछ मैपिंग करना हो, तो हम यहाँ पे टूल्स यहाँ पे एक नई फील्ड बना देंगे, न्यू मार्केटिंग फॉर्म फील्ड, उसका नेम दे देंगे और जो भी डेटा टाइप की फील्ड है वो हम पिक करके सिंपल टेक्स्ट, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जो भी फील्ड है उसके साथ हमें मैप करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर वो लीड में नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। वेबसाइट तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो न्यू कस्टम फील्ड
मुझे सर्च करके ऐड करनी होगी और यहाँ पे मैं जैसे मैं ऐड करूँगा वो लिस्ट में आ जाएगी और मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। तो जैसे ही ये फॉर्म हम लाइव करेंगे, ये फॉर्म हम या तो एम्बेड कर सकते हैं किसी वेबसाइट में या फिर मार्केटिंग पेज बना के ईमेल थ्रू हम एज अ यूआरएल सेंड करके जैसे ही यूज़र यहाँ पे सबमिट कराएंगे तो ये न्यू वेब यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगी वो वेबसाइट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ओके सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, तो इसमें हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कॉन्टेक्ट या लीड अपडेट करने का। जो भी डिटेल्स क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है तो ऑलरेडी सीआरएम का कॉन्टेक्ट बन चुका होगा। अभी जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन बनाते कैसे है वो हम यहाँ पे आएंगे। तो जैसे कि ये पुराने मार्केटिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो न्यू मार्केटिंग लिस्ट में हमें यहाँ से सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाना होगा जिसमें उसमें सेम मार्केटिंग की जो लिस्ट एंटिटी उसी को यूज की है और ये सेम वंस वी क्रिएट दिस सब्सक्रिप्शन लिस्ट that will be available everywhere in customer journey, whenever we need in component we can use that. So for segment side मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम की वजह से। सो अगर हम जैसे पुराने मार्केटिंग में न्यू स्टैटिक एंड डायनेमिक मार्केटिंग लिस्ट था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी दो टाइप के सेगमेंट्स है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। सो static wise we can say we'll add one by one contact into that segment and then that is our marketing list basically, and when we use that marketing list in customer journey to send bulk emails we'll pick that. So in a dynamic, same thing, whenever we create any new component, we will have this template pop up. We can pick any one of this if we want, or if we want to create it from scratch, then we can pick that. सो जैसे कि अभी मुझे ऐसा कोई सेगमेंट बनाना है कि भाई एक एक चीज यहाँ पे है जो नोट करने वाली है कि जो पुराना मार्केटिंग है उसमें मार्केटिंग लिस्ट, लीड, अकाउंट एंड कस्टम कॉन्टेक्ट पे बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे न्यू मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट ही होगा जिस पे हम रिलेशन यूज करके फिल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन जो एंड ईमेल जाएगा वो सिर्फ कॉन्टेक्ट को ही सेंड होगा। फिर अगर मुझे ऐसा करना है कि भाई बर्थडे विद इन यहाँ पे काफ़ी अच्छा फिल्टर है डेट में कि हम एनिवर्सरी वाइज देखें कि हमें ऐसा करना है कि किसी को बर्थडे विश करनी है, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट और कोई भी ई कॉमर्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस या कुछ भी हो जो बर्थडे रिलेटेड हो, उसको हम एज ए मार्केटिंग ट्रैक करेंगे कि 3 दिन में आपका बर्थडे है तो ये आपके लिए ऑफर है, या फिर कुछ भी जो उसको इंफॉर्मेटिव या बेनिफिशियल हो, तो उस हिसाब से हम उसको एक विद इन 4 डेज जिसका बर्थडे है, तो ये डेली रिफ्रेश होगी कि आज 4 दिसंबर से 4 दिन बाद जिसका बर्थडे उसको भेजेगा, फिर 5th को +1 डे ऐड होता जाएगा और ये डेली पूरा रिकरिंग अपने आप ही मैनेज करता रहेगा। तो ये नए मेंबर को ऐड करेगा, पुराने मेंबर को रिमूव करके ये सब कुछ डायनेमिक मैनेज कर लेगा। और जैसे ही नए मेंबर ऐड होगा तो हमारा जो कस्टमर जर्नी है वो अपने आप नए कॉन्टैक्ट पिक करेगा और उसको जो भी ईमेल हमें और जो भी रखा है वो सेंड कर देगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा ट्रैकिंग वाइज देखें कि भाई हमें ऐसा करना है कि जो भी मार्केटिंग ईमेल्स हमने भेजे हैं उस उनमें से किसने ईमेल ओपन किया है, किसका फेल हो गया है, किसने पर्टिकुलर ईमेल पे क्लिक किया है, कोई लिंक पे क्लिक किया है, उस सभी ट्रैक के उसके जो भी बिहेवियर रहा है यूजर का उस हिसाब से हमें फिल्टर आउट करने हैं कॉन्टेक्ट और उसके ऊपर दूसरा कैंपेन रन करना है, तो वो भी पूरा हम बिहेवियर बेस्ड अपना सेगमेंट बना सकते हैं और यहाँ पे हम एंड और एक्सेप्ट कंडीशन लगा के पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही अपना सेगमेंट की क्वेरी हम बना लेंगे तो यहाँ पे मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ। ओके, एस्टिमेट साइज करके
आएगी, जिसमें हमें पता है कि ये क्वेरी के हिसाब से अभी कितना रिकॉर्ड्स बन रहा है, मिल रहा है एज ए मेंबर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा मंथली वाइज सेट करूँ, इसमें भी डेटा नहीं है। या सो दिसंबर में 44 पीपल हैं जिसके बर्थडे दिसंबर में बिलोंग करता है। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा को, उसके बाद चेक फॉर एरर से हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन वाइज कोई एरर है या नहीं। और सभी कंपोनेंट में whenever we make it live, at that time it is usable into the all the component. So once I will make it live, then I can use this into the customer journey, and जैसे कि आप देख रहे 44 members are added into the list. सब्सक्रिप्शन लिस्ट कवर कर लिया। अभी जैसे ही हमने सब्सक्रिप्शन फॉर्म डिज़ाइन कर लिया और अपना सेगमेंट भी बना लिया किस यूज़र को कैसे भेजना है मार्केटिंग ईमेल। तो अभी हमें जो मार्केटिंग फॉर्म है, वो कहीं पे ऐड करना है या फिर मार्केटिंग पेज में हमें ये यूज़ करना हो डायरेक्टली, तो हम यहाँ से एक नया सब्सक्रिप्शन पेज बनाएँगे जो स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे और फिर लैंडिंग वाला एक डेमो देख लेंगे। सो अभी सब्सक्रिप्शन सेंटर पे सिलेक्ट किया, मुझे एक पेज मिल गया, मैंने पिक किया। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इमेजेस कुछ एरर की वजह से कैप्चर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम टूल बार देखें तो हम टेक्स्ट, इमेज, डिवाइडर, बटन एंड कंटेंट ब्लॉक डाल सकते हैं, जैसे कि पूरा ये अपना डिज़ाइनर ऐड करने के लिए। जैसे भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना हो, तो ये कर सकते हैं। हम कुछ इमेज डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्केटिंग में हम अभी इमेजेस ही अपलोड कर पा रहे हैं। कोई पीडीएफ या वर्ड फाइल अपलोड नहीं कर सकते, और हम कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देंगे और फिर इमेज का जो भी कॉन्फ़िगरेशन, विड्थ, हाइट, स्पेसिंग हम सेट कर सकते हैं। ये सभी कंपोनेंट के लिए अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन है बेस्ड ऑन टाइप। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो हम फॉर्म और वीडियोज़ हैं, वो भी पेज में ऐड कर सकते हैं। फॉर्म का ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और अगर यहाँ पे हम देखें, मैंने ऑलरेडी एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म बना रखा है। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा, सॉरी, कस्टमर, या तो ये पूरा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट पे ऐड किए हैं, और डू नॉट ईमेल मी है, जो सब कोई भी अगर आपने ये सबको ओवरराइड करता है कि और एक कॉन्टैक्ट पे ऊपर एक डू नॉट बल्क ईमेल फील्ड है, उस पे मैप हो रहा है। तो ये जैसे ही मैं एक कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, ये पूरा यहाँ पे रेंडर हो गया। और अगर मैं कंटेंट ब्लॉक की बात करूँ, तो मैंने एक सोशल साइट का कंटेंट ब्लॉक बनाया था। तो यहाँ पे सोशल लिंक ऐड करके, तो यहाँ पे वो कंटेंट ब्लॉक में पूरा आ जाए। तो ये हम बार-बार यूज़ कर पाएँगे अगर हम एक बार डिज़ाइन कर ले तो। फिर वीडियो कंपोनेंट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक वीडियो एंटिटी है जिसमें हम यूआरएल ऐड करना होता है। मैं कवर करूँगा, जैसे कि मैंने एक बनाया है। ये अपना आज का जो सेशन था, इसमें एक मैंने थंबनेल ऐड किया है। तो ये पूरा पेज वहाँ पे जैसे ही हम विज़िट करेगा कोई भी यूआरएल हिट करके, तो ये जैसी डिज़ाइन है वैसी वहाँ पे दिखेगी। मार्केटिंग पेज, या तो मैंने ऑलरेडी एक सब्सक्रिप्शन पेज बनाया हुआ है, तो हम वही देखेंगे। और समरी में अगर बात करें, तो जैसे ही ये लाइव होगा,
जैसे कि कोई भी कंपोनेंट है उसको यूज़ करने के लिए हमें लाइव करना ज़रूरी है, तो ये अपने आप ही एक यूआरएल जनरेट करता है, जो भी बैकएंड सर्विसेज है जो होस्ट करती है सारी मार्केटिंग वेबसाइट को, तो यहाँ पे दिखेगा और जैसे ये यूआरएल हम हिट करेंगे तो ये पूरा दिख जाएगा। और ये रीज़न ये प्री-फिल्ड है क्योंकि मैंने कई बार इसको सबमिट किया है, तो ये मुझे ट्रैक कर पा रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा ईमेल नेम जो भी फ़ील्ड होगी वो सब कुछ यहाँ पे फ़िल आउट हो जाएगी। और मैंने जो भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट सब्सक्राइब किए हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी हम सिंपल मार्केटिंग फॉर्म का एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। जैसे कि ओके, मैंने एक न्यू फॉर्म बनाया है। इस बार हम लैंडिंग फॉर्म लेंगे रेदर देन सब्सक्रिप्शन। ओके, मैं पिक करता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मुझे ऐसा करना है कि मुझे एक इनविटेशन मेल भेजना है कि मेरा एक नया न्यूज़लेटर स्टार्ट हुआ है और ये उसका सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म। और यहाँ पे मैं जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट अवेलेबल है इन्हें एक्टिव, तो यहाँ पे एज ए लिस्ट आएंगे और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करूँगा, मेक इट वेरी क्विकली। यप, एंड ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये फॉर्म सबमिट हो कहीं से भी, जैसे कि इसको हमने एम्बेड किया हो या फिर ईमेल थ्रू भेजा हो, तो कौन से रिकॉर्ड सीआरएम में बनाने हैं तो वो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैं लीड और कॉन्टेक्ट दोनों रख रहा हूँ। और अभी यहाँ पे आप समरी में देखेंगे तो फॉर्म नेम फिर एक मैचिंग क्राइटेरिया है। तो ये अगर हम सेटिंग में जाएं तो फॉर्म मैचिंग क्राइटेरिया में देखें कि जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट हो तो मैचिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा कि कोई नया कॉन्टेक्ट बनाना है या एग्जिस्टिंग पे अपडेट करना है, तो कौन से फील्ड हमें मैच करवानी है। तो जो भी मैचिंग क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने कॉन्टेक्ट पे अभी एक ईमेल है, तो ईमेल जैसे ही मैच हो तो मैं अगर रीनेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी रीनेम कर दो और ईमेल मेरा सेम रहेगा तो अपडेट करेगा कॉन्टेक्ट पे, तो वो मेरा क्राइटेरिया रहता है। और ये बेसिक फील्ड्स है। और ये प्री फिलिंग का मतलब ये है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है मार्केटिंग के कंपोनेंट से और सबमिट करता है, तो इनिशियली अगर हमने प्री फिल रखा है तो जैसे ही वो सबमिट करेगा कुछ कुकी स्टोर होती है ब्राउज़र में, और जैसे ही वो रिविज़िट करेगा कोई भी दूसरे मार्केटिंग फॉर्म या एग्जिस्टिंग फॉर्म को, तो कुकी से उस सिस्टम को आइडिया लगता है कि अम, ये एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है और उसकी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है इन द सिस्टम, तो फैच करके वहाँ पे प्री फिल करता है। और अगर हमें फॉर्म सबमिशन स्टोर करवाना है सबमिशन करके एक्सटेंड, तो उसके लिए एक फ्लैग है। फिर ड्यूल ऑप्ट इन में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही कोई सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करे तो उसको डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लिस्ट में ऐड करने की बजाय हम एक कंफर्मेशन ईमेल भेजे फर्स्ट, और जैसे ही वो कंफर्म करे उसके बाद ही हम अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में ऐड करें, तो एक लेवल बढ़ जाता है कंसेंट का। तो उस हिसाब से वो सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए हम इसको लाइव करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम मार्केटिंग पेज एक अपना सिस्टम का बना सकते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर हमें अपनी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है वहाँ पे अगर हमें ऐड करना हो तो हमें एक फॉर्म होस्टिंग करके एक नया पेज बनाना होता है। और जैसे ही मैं इसको नया पेज बना के एक छोटी सी स्क्रिप्ट जनरेट होती है सिस्टम थ्रू, वो हमें ऐड करनी रहती है अपने पेज पे। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरी स्क्रिप्ट है जो मार्केटिंग फॉर्म को ऐड करनी होती है। और मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा पेज बनाया हुआ है, तो लेट्स मेक इट ओके एट द बॉटम। तो बस ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करनी होती है। और या
भी ये एक स्टैटिक फॉर्म है और यहाँ पे वो फॉर्म पूरा दिख जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा मार्केटिंग का पेज। भी मूव करते हैं नेक्स्ट साइड हम मार्केटिंग ईमेल पे। ओके, सो मार्केटिंग ईमेल में भी सेम रहेगा जैसे हम नया क्रिएट करेंगे। तो ओके, यहाँ पे हमें टेम्पलेट का ऑप्शंस आएगा। जो भी टेम्पलेट्स में सिलेक्ट करनी होगी वो हम बेस्ड ऑन दी ईमेल टाइप विल पिक वन। अभी डिजाइन वाइज इमेज ओके लोड कर। ओके, ये इमेज अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रिमूव हो गई है सारी, तो ये आ नहीं रही है टेम्पलेट थ्रू। So I will pick existing template. Okay, I already prepared a few. Okay. जैसे कि ये कोई existing email है या तो हम सेक्शन वाइज फर्स्ट लेआउट बनाएंगे क्योंकि 3 कॉलम का सेक्शन है। हेडर, इमेज, कंपोनेंट है, फिर यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी। फिर ये थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन वाइज आ गया। टेक्स्ट में सपोज हमें कुछ डायनेमिक वैल्यू ऐड करनी है कि जिस कॉन्टेक्ट को हम सेंड करने वाले हैं डेटा, उस कॉन्टेक्ट का कुछ अदर डिटेल्स होगी। अभी मतलब कॉन्टेक्ट के ऊपर एक जो भी कॉन्टेक्ट रिलेटेड एंटिटी है वो सारी हम यहाँ से पिक करके उस हिसाब से डेटा फेच कर सकते हैं। सो अभी मैं कोई रिलेशन पे फोकस नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मुझे पूरा एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ से एड्रेस 1 की जो भी फील्ड्स है वो पिक करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो अपने आप ही रेंडर हो जाएगी। और जैसा कि हमने बोला था कि जो भी कंटेंट सेटिंग हमने फर्स्ट टाइम बनाया था इनिशियल स्टेज पे, वो एज अ कंटेंट सेटिंग डॉट फिजिकल एड्रेस और यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिंक में वो ऐड करना रहता है। डायनेमिक कंटेंट, फिर कंटेंट सेटिंग जो भी एंटिटी है नो रिलेशन, और यहाँ पे जो भी फील्ड है कंटेंट सेटिंग में सारी यहाँ पे आएगी और हमें सब्सक्रिप्शन सेंटर की यूआरएल को ऐड करना है बस। फिर ओके, सपोज हमें वीडियो ऐड करना हो कोई ईमेल में, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एंटिटी का एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसमें मैंने यूट्यूब की यूआरएल और थंबनेल की यूआरएल डाल के जो एम्बेड स्क्रिप्ट कोड होता है वो ऐड किया हुआ है, तो वो अपने आप ही पिक कर लेगा। और जो ईमेल में जैसे कि हम कोई वीडियो ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ पे थंबनेल इमेज दिखाएगा। फिर जैसे ही वो ईमेल की इमेज पे क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट होगा यूट्यूब के वीडियो में जो हमने एम्बेड किया है। फिर हम कहीं पे भी डायनेमिक कंटेंट डाल सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बॉडी में, हम यहाँ पे भी टू एड्रेस में जैसे कि कॉन्टेक्ट के जो भी ईमेल एड्रेस है, ओके नो रिलेशन, यहाँ पे तो ये पिक करेगा जैसे भी जो भी हमने सेगमेंट बनाया है वो कॉन्टेक्ट का ईमेल एड्रेस डायनेमिक यहाँ पे सेट होगा। फिर हम यहाँ पे एड्रेस अभी ये एज अ मार्केटिंग है लेकिन ऑथेंटिकेटेड डोमेन होना जरूरी है। कोई भी हम ईमेल यूज कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट हिंदी इवेंट @मीटिंग डेमो। लेकिन ये जो डोमेन है marketingdemo.com ये ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स और जो भी स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से ये पूरा डोमेन ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। नॉर्मल ईमेल भी जंक फोल्डर में या स्पैम में लैंड होने लगेगी, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ऑथेंटिकेट कर दें डोमेन को। और उसके लिए सेम ऑप्शन सेटिंग में जाके
यहाँ पे डोमेन ऑथेंटिकेशन है और यहाँ पे हमें ऐड करके जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना के डोमेन होता है, जैसे कि मैंने एक बनाया है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमें रखने की फॉर्म एम्बेड इनेबल करना है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये जो डीके आईएम आईडी और ऑथेंटिकेशन की है वो हमें अपने जो डोमेन के जो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ शेयर करके हमें ऑथेंटिकेट करवाना रहता है। तो ये थोड़ा ट्रिकियर है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। फिर अगर हमें ऐसा करना है कि कोई हम मार्केटिंग ईमेल भेजते हैं और एंड यूज़र कुछ रिप्लाई करे, तो वो रिप्लाई किस ईमेल पे जाना चाहिए? क्योंकि ये तो हमें मार्केटिंग ईमेल बल्क ईमेल के लिए यूज़ करे, कोई इसका मेल बॉक्स मैनेज नहीं कर रहे हैं हमें। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा रिप्लाई टू, तो जैसे कि रिप्लाई टू मैं डाल दूँ, तो ये जैसे ही रिप्लाई टू पे क्लिक करेगा तो इस ईमेल पे रीडायरेक्ट होगा। फिर अदर कंपोनेंट में देखें तो जैसे कि इवेंट होता है, कोई भी इवेंट, उसका एक क्यूआर कोड जनरेट होता है टू चेक इन प्रोसेस। तो अगर हम इवेंट का पूरी डिटेल भेज रहे हैं तो उसका क्यूआर कोड यहाँ पे हम एज ए इमेज डाल सकते हैं और यहाँ पे इवेंट सिलेक्ट करेंगे तो इवेंट अभी कोई लाइव नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, लेकिन उसके हिसाब से उसका क्यूआर कोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आई थिंक ऑल गुड। सो सपोज हमें अभी क्या करना है कि मार्केटिंग पेज जो हमने बनाया है सब्सक्रिप्शन साइन अप का, वो एज अ इनविटेशन भेजना है। तो यहाँ पे हम इतनी सारे कंपोनेंट एज अ बटन मैप कर सकते हैं सिंपली। यूआरएल, फिर कोई इवेंट की यूआरएल है वो, फिर टीम की कोई यूआरएल, फिर सर्वे का यूआरएल भेज सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ सिर्फ सब्सक्रिप्शन पेज का। ओके, ये साइन अप फॉर्म बनाया था वो। तो जैसे ही मैं साइन अप फॉर्म करूँ, बटन को थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, ये थोड़ा CSS वाइज चेंज करना, और सेव करते हैं। और एक ये फीचर्स है जिसमें कि हमें ऐसा करना है कि मुझे 2 ईमेल बनाने हैं सेम कैंपेन के लिए, कि और देखना है कि यूज़र का रिस्पॉन्स वर्ज़न ए में ज़्यादा है या वर्ज़न बी में। तो वर्ज़न वाइज़ में ईमेल, जैसे कि एक सब्जेक्ट में मैं हरी अप फ्यू डेज़ लेफ्ट, और दूसरे में आर यू इंटरेस्टेड इनटू दिस, सम इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन में ऐड करता हूँ सब्जेक्ट में। तो दोनों टाइटल ईमेल एक ही है, बस सब्जेक्ट स्विच हो रहा है, वर्ज़न ए वर्ज़न बी। तो वर्ज़न ए और वर्ज़न बी में कैसे यूज़र्स के रिस्पॉन्स रहेगा कि जैसे कि मैंने एक सेगमेंट बनाया है उसमें 100 कॉन्टैक्ट है, तो मुझे 5 कॉन्टैक्ट को वर्ज़न ए सेंड करना है, 5 कॉन्टैक्ट को वर्ज़न बी सेंड करना है, और दोनों का जो भी इंटरेक्शन अच्छा रहेगा वर्ज़न ए और वर्ज़न बी में, तो 90% जो बाकी है उसको जो जो विन करता है वर्ज़न ए वर्ज़न बी में, वही ईमेल सेंड करना है, बेटर इंटरेक्शन ऑफ द ईमेल। सो उस हिसाब से यहाँ पे हम वर्ज़न क्रिएट करके वो कस्टमर जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल सेट हो जाने के बाद जैसे कि ओके, एक चीज़ और थी कंडीशन वाली, मैं बताता हूँ। ओके, जैसे कि मुझे ऐसा करना है कि अगर कॉन्टैक्ट का कंडीशन वाइज मुझे सब्जेक्ट रेंडर करवाना है कि कॉन्टैक्ट का कुछ फील्ड वैल्यू ये हो तो ये डायल टाइप करो, अदरवाइज सिंपल हेलो टाइप करो, तो हम कंडीशन कोड भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और ये बिफोर आई सबमिट मुझे इसको टेस्ट करना है कि कैसा दिखेगा, तो ये प्रीव्यू टैब से हम पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ लिटमस ऑप्शंस भी मिल जाता है कि हम एक्चुअल आउटलुक ऐप में कैसा दिखेगा, आउटलुक क्रोम में ओपन करें तो कैसा दिखेगा। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं और ये एज ए इमेज हमें आउटपुट में दिखाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ईमेल का नाम है फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना जिसमें मैंने सिटी मेरी सेट की है, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, या
तो मैंने एक कंडीशन डाली थी कि कॉन्टैक्ट का सिटी सूरत हो तो यहाँ पे नमस्ते टाइप करो और बाद में फर्स्ट नेम, अदरवाइज सिंपल फर्स्ट नेम। तो एक कंडीशन वाइज पूरा रेंडरिंग कर सकता है और हम प्रीव्यू में पूरा कैसा लुक वाइज दिखेगा वो हम देख सकते हैं। सो जैसे ही हमारा ईमेल रेडी हो जाए तो हम उसको रेडी फॉर लाइव करेंगे और लाइव करने के बाद ये सारी ईमेल्स जो है वो हम यूज़ कर पाएंगे कस्टमर जर्नी में। अभी मूव करते हैं कस्टमर जर्नी में क्योंकि आई थिंक हमारे सारे कंपोनेंट रेडी हो गए हैं। okay. तो मैं एक नई कस्टमर जर्नी बनाता हूँ। सेम हियर टू पिक टेम्पलेट और वी कैन क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा सब्सक्रिप्शन लिस्ट और सेगमेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेट करूँगा तो मुझे सेगमेंट का टाइप मिल जाएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट और सेगमेंट। तो मैं अभी सेगमेंट पिक करूँगा और मैं टारगेट करूँगा ऑल द कॉन्टैक्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ आर डमी डेटा। सो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो कितने कॉन्टैक्ट है इस सेगमेंट में, जो भी डिस्क्रिप्शन है स्टेटस वाइज वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मुझे और भी ऐड करने हो सेगमेंट्स जिसको मतलब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल सकता हूँ तो उस हिसाब से वो यहाँ पे अदर कंडीशन को भी ऐड करके मल्टीपल सेगमेंट को एक साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकते हैं। ओके, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा जैसे ही सेगमेंट सेट हो गया उसके बाद मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने बोला कि हम फर्स्ट तो ईमेल ही सेंड करेंगे, फिर ईमेल सेंड के बाद यहाँ पे जो भी ब्रांचेस बनानी है कंडीशन डालनी है कि भाई कितने कॉन्टैक्ट ने ईमेल ओपन किए और कितने ने ट्रैक किया, वो सब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और स्प्लिट वाइज अगर हम देखें कि हमें 40-50 100 कॉन्टैक्ट है उसको 40% को हमें एक अलग ब्रांच में मैनेज करना है, 60 को अलग ब्रांच में, तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कुछ डिले ऐड करना हो जैसे कि कोई इवेंट है, हमने इवेंट की जो इनिशियल लॉन्चिंग है उसके 15 डेज पहले फर्स्ट पोस्ट और फर्स्ट ईमेल भेजा, उसके बाद हमें ईमेल का जो 4 दिन बाकी होता है स्टार्ट होने में उसके ऊपर एक ईमेल भेजना है और ईमेल के जस्ट बिफोर 1 आवर हमें दूसरा रिमाइंडर भेजना है। तो उसके लिए हम वेट अंटिल का यूज़ करेंगे। जो वेट फॉर आवर्स यहाँ पे है, आवर्स, डे, वीक, मंथ। एंड अगर दूसरा मैं बोलूँ वेट अंटिल तो उसमें हम स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो भी टाइम जो हम कस्टमर जर्नी का सेट करेंगे उस हिसाब से पूरा डे पिक करेगा कि कौन सी डेट पे कब ऐड करना है। फिर ओके मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि हाँ अभी हमें क्या करना है, जो भी सारे कॉन्टैक्ट है उसको ईमेल भेजना है। तो मैंने एक इनविटेशन ईमेल बनाया हुआ है। ओके, साइन अप इनविटेशन ईमेल। अगर आप यहाँ पे देखें तो ईमेल लाइव है और मैंने वो कंडीशन वाइज रेंडर करवाने का ऐड किया और यहाँ पे मैंने अपना मार्केटिंग पेज का साइन अप पेज का यूआरएल ऐड किया हुआ है। तो अभी इसको एक सेंड करके कस्टमर जर्नी को लाइव करते हैं। फिर हमें क्या करना है, ट्रैक करना है। तो इसके अंदर ईमेल एलिमेंट्स करके हैं, जो भी हमने ईमेल के अंदर कंपोनेंट ऐड किया है, फॉर्म, इवेंट, पेज, उसको हमें ट्रैक करना है कि कोई भी यूजर वो फॉर्म पेज को विजिट करे थ्रू ईमेल। तो उसके लिए हमने सब्सक्रिप्शन पेज उसमें डाला है। फिर अगर वो इवेंट रिलेटेड हो तो हम इवेंट भी कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने इफ करके यहाँ पे जो इफ है वो यूज़ किया है। इफ में मैं अभी कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे हमें।
एक साइन अप इनविटेशन ईमेल, जो ईमेल है उसको ट्रैक करना है या फिर पेज को करना है? तो पेज के अंदर जो भी फॉर्म है उसको विजिट का ट्रैक करना है, या फिर एक्चुअल में जब वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे फॉर्म पे तभी हमें उसको ट्रैक करना है? उसमें हम यहाँ पे कितनी देर तक वेट करना है फॉर दिस इवेंट, कि एक घंटे में अगर वो अपडेट नहीं करता है, कुछ फॉर्म सबमिट नहीं करता है, तो हमें यस नो के वाइज फिर से हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा ईमेल भेज सकते हैं रिमाइंडर के लिए या फिर फॉलो अप के लिए, लाइक दैट। और उसका भी सेम रहेगा कि यहाँ पे जो भी हम इफ कंडीशन से ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक्शन लेना है, यूजर लाइक सीआरएम के यूजर्स को कोई एक्शन परफॉर्म हो, एंड यूजर उसके हिसाब से कुछ एक्शन लेना है, तो यहाँ पे लीड क्रिएट कर सकते हैं। और ऑल 3 एक्टिविटीज वी कैन क्रिएट, लाइक वी कैन क्रिएट फोन कॉल एक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर एक्शन। और इस फोन कॉल एक्टिविटी को किसको असाइन करना है? कॉन्टेक्ट को, ओनर को, कस्टमर जर्नी के ओनर को, और कॉन्टेक्ट जिसने क्रिएट किया है उसको, उस हिसाब से उसके असाइन फोन कॉल एक्टिविटी या कोई भी दूसरी एक्टिविटी टास्क, जैसे कि कुछ फॉलो अप लेना है कुछ पर्टिकुलर एक्शन को सीआरएम के यूजर, तो वो यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम देखें, इवेंट में भी है इवेंट मार्केटिंग फॉर्म पेज पर्टिकुलर, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं इंडिविजुअली, सेम सेम थिंग। और कस्टम चैनल में वैसा रहेगा कि जैसे मैंने बोला कि हमें ऐसा करना हो कि कोई बल्क एसएमएस भेजना हो, तो उसके लिए जो भी कस्टमाइजेशन करना होता है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है। अ, अ, हाँ, यहाँ पे। तो जैसे कि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो डेवलपर, और यहाँ पे हम 4 स्टेप में कस्टम चैनल एक्टिविटी बना सकते हैं। तो वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे कस्टमर जर्नी में अदर कंपोनेंट वर्क कर रहा है, लेकिन फ्लो है कुछ ऐसा रहेगा, जैसे ही टाइल्स हिट होगी तो अपने बैकएंड के जो भी प्लगइन और वर्कफ्लो हमने राइट किया वो उसको कॉल करेगा, और उस कॉल के हिसाब से हमें जो भी कस्टम कोड लिखना है एपीआई का, जो भी एक्शन है जो पॉसिबल नहीं है वो कॉल करके फिर रिटर्न में जो भी हमें जो भी आउटकम है उस हिसाब से यहाँ पे भी हम कुछ फिल्टर इफ कंडीशन कस्टम पे लगा सकते हैं। तो पूरा कस्टमाइजेबल है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और अभी एक लास्ट पॉइंट बाकी है और फिर एक छोटा-सा डेमो देके हम सेशन खत्म करेंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी कस्टमर जर्नी बनाई हुई है जिसमें मैंने एक ईमेल सेंड किया है, फिर ईमेल के ऊपर वेट करवाया है। अगर कोई रजिस्टर नहीं करता है तो इसको एक वेलकम थैंक यू ईमेल भेजेंगे। अगर कोई रजिस्टर अ नहीं करता है तो हम वेट करेंगे, और फिर दूसरा ईमेल भेजेंगे, फिर से वेट करेंगे। तो ये कंडीशन मतलब फॉलो वाइज हो गई। और इसका जो भी इनसाइट होगा, जैसे कि टोटल 150 थे, उसने उसमें से 150 थे तो 149 ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट ने रिस्पॉन्स दिया है, तो उस हिसाब से पूरा स्प्लिट कर देगी। और यहाँ से भी हम पूरा कितने कैसा रिस्पॉन्स रहा वो भी देख सकते हैं। और जो भी फेल हुए उसका ऊपर भी हम एक नया सेगमेंट यहाँ से ही डायरेक्ट बना सकते हैं, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से वो सेगमेंट बन जाएगा और उसमें सारे कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएंगे, और उसके ऊपर हमें कुछ नया कैंपेन है कुछ भी करना है, सॉफ्ट बाउंड हार्ड बाउंड जो भी एनालिटिक्स है सारा हम यहाँ पे कैट कर सकते हैं। और सभी एंटिटी कंपोनेंट पे इनसाइट रिपोर्ट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कैंपेन का परफॉर्मेंस, ये डेट फिल्टर भी है, तो कैसा रहता है, कितने डिलीवर हुए, कितने हार्ड बाउंस सॉफ्ट बाउंस हुए, ये सारी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है। तो इन टर्म्स ऑफ उस हिसाब से रिपोर्ट पूरा बना हुआ है, और जितने कॉन्टेक्ट को क्या रिस्पॉन्स है, कितने डोमेन है, पूरा हाई लेवल इंट्रोडक्शन एनालिटिक्स दिया हुआ है। और अगर आप ये देखिए कि ईमेल का परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स कैसा रहा है, तो कौन से लिंक पे कितनी बार क्लिक हुआ है, क्या हुआ है, और एक कलर कोडिंग भी यहाँ पे होते हैं, जो लिंक ज़्यादा हिट होती है वो रेड कलर में दिखती है, वो सब आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये सब पूरा
क्लाइंट के मशीन से पूरा यहाँ पे ट्रैक हो रहा है और पूरा मतलब बिहेवियर कैसा रहेगा यूजर का, उस हिसाब से पूरा नेक्स्ट कैंपेन हम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे शेड्यूल करेंगे। जैसे कि कोई क्लाइंट ज्यादा इस टाइम पे पर्टिकुलर एक्टिव रहता है तो उसी टाइप के कॉन्टेक्ट को हम एक्टिव कैंपेन को कैसे टारगेट करें, उसी टाइम पे हम अपने ईमेल सेंड करें और पूरा मतलब मैनेज कर सकते हैं। अभी अभी छोटा सा डेमो देके मैं अपना सेशन खत्म करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमने फॉर्म बना दिया, मार्केटिंग ईमेल बना भेज दिया, सब बना दिया। तो जैसे मैं पहले अपने कॉन्टेक्ट को रिमूव कर देता हूँ। ओके, ओके। तो मैंने ऑलरेडी एक ईमेल भेजा था कस्टमर जर्नी थ्रू, तो ये यहाँ पे है। और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसमें पूरा ट्रैक किया है। ये सब्सक्रिप्शन साइन अप फॉर्म है। और जैसे ही मैं यहाँ पे, और इस फील्ड के लिए मैंने प्री फिल इनेबल नहीं किया है फॉर्म पे, तो ये फिल आउट नहीं होगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करूँगा तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मेरा नाम ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारा कस्टम फॉर्म था, सो ये एक कोई दूसरी वेबसाइट हो, वहाँ पे हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं, सेम चीज़ ही रहेगी। किसी को अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगा, मंथली न्यूज़लेटर, उसको साइन अप करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एम्बेड करेंगे और बैकएंड में और सीआरएम में कॉन्टैक्ट और लीड बनाएगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि सपोज हमारा कोई कॉन्टैक्ट का सिंपल एचटीएमएल फॉर्म है और ये डेटा हमारे एग्जिस्टिंग वेबसाइट के डेटाबेस में डेटा फिट कर रही है। हमें ये भी फॉर्म चाहिए और हमें ऐसा भी करना है कि जो भी डेटा यहाँ से सबमिट हो मार्केटिंग में भी सिंक हो। तो उसके लिए फॉर्म कैप्चर करके एक फीचर्स है जो मार्केटिंग फॉर्म नहीं के अलावा दूसरे जो सिंपल फॉर्म होते हैं एचटीएमएल के, उसको पूरा ट्रैक करेगी। उसका सबमिट इवेंट जो भी है उसके लिए हमें सेम करना होगा, एक न्यू कैप्चर फॉर्म बनाना होगा। फिर यहाँ पे हमें यूआरएल डालनी होगी जिस पेज पे हमारा फॉर्म होगा। तो मैं क्विकली कर देता हूँ। तो उस पेज पे जितने भी फॉर्म होंगे वो पूरे ट्रैक करेगी ये स्क्रिप्ट। और without creating any marketing form, it will track the same form which is there. So you see there are 3 forms which is capturing here, and we are going to capture second form because these two are marketing form. So अगर मैं सिंपल यहाँ पे बोलूँ तो मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया था जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट का ही था और उसको मुझे रिमूव नहीं करना है। मुझे ये जो भी डेटा यहाँ पे सबमिट हो मेरी वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कहीं और भी इंटीग्रेट किए हुए हैं। मुझे बस ये डेटा सीआरएम में लेना है विदाउट यूजिंग मार्केटिंग। तो ये फॉर्म कैप्चर स्क्रिप्ट हमें ऐड करनी रहती है उधर। मैंने ऑलरेडी ऐड की है। तो जैसे ही मैं ये सेकंड फॉर्म सबमिट करूँगा तो उस हिसाब से वो सीआरएम में भी मैं एक ईमेल चेंज कर देता हूँ। तो सीआरएम में भी एक नया कॉन्टैक्ट बना देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। ये कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक बन गया। वो मार्केटिंग फॉर्म नहीं था और जो वेबसाइट की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी होगी उसको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। अभी हमारा सब्सक्रिप्शन लिस्ट भी एक बार देख ले क्योंकि वहाँ पे भी अभी कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका होगा। या सो हियर आई एम एडेड हियर। एंड अब जैसे ये यहाँ पे ऐड हो तो हमें कस्टमर जर्नी बना के उसको थैंक यू और वेलकम ईमेल भेज सकते हैं। तो ये पूरी ऑटोमेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। I think I cover everything. Segment, content block,
वीडियोस, हाँ सोशल पोस्ट एक बाकी है वो या सो सोशल पोस्ट में जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियली इसमें ट्विटर और लिंक्डइन ही था और अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आ चुका है। तो मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी ट्विटर पे और मैंने एक रीडायरेक्ट यूआरएल बनाया था जो भी हमारे यूट्यूब की लाइव इवेंट है उसका। तो अगर मैं यहाँ पे गो टू कमेंट ओके ऑलरेडी है ही रीडायरेक्ट यूआरएल में जाऊँ तो जो भी मेरी लाइव इवेंट है मैंने ओरिजिनल तो एक मार्केटिंग मुझे एक नई यूआरएल जनरेट करके देगी और मैंने यहाँ पे पोस्ट किए जितने भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से वो पूरे ट्रैक होगी मार्केटिंग में और या अगर मैं इनसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे किस लोगों ने कौन से रीजन से कैसे यूज़ हुई है तो पूरा टाइमलाइन वाइज भी थोड़ा ट्रैक करके देगी और मेरे जितने भी सीआरएम के एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट हो गए और उसमें ट्रैकिंग की होगी तो वो ट्रैक भी करेंगे कौन से कॉन्टैक्ट ने विजिट किया है। तो ये थोड़ा काफ़ी इंसाइटफुल होगा कि हम नेक्स्ट कैंपेन में कैसे रन करेंगे और कैसे पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करेंगे। संजय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं पर्सनली बोलूं मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका और ये देख के ऐसा लग रहा है कि आपने स्क्रैच से लेके एंड तक पूरा सिखा दिया। अमेजिंग। नहीं मैंने अभी काफ़ी चीज़ मिस कर दी क्योंकि टाइम की लिमिटेशन की वजह से बाकी आई थिंक या ये थोड़ा लेकिन रियली कॉम्प्रिहेंसिव, रियली कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब अगर मुझे स्टार्ट करना है किसी चीज को इसमें समझना है कि ये क्या करता है तो ये बहुत ही अच्छा है। या थैंक तो यू। आज के सारे सेशन गजब है। दिस इज लाइक यस बहुत अच्छा, बहुत ही और अच्छा। जैसे ही कोई यहाँ पे कुछ कमेंट ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पे ट्रैक हो जाता है तो उसका भी हम पूरा इनसाइट मिल जाता है। आरओएस को तो यूज भी किया जा सकता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म इनके लिए भी। हाँ अभी हम हाँ ये इवेंट मॉड्यूल है ना ये काफी यूजफुल रहेगा अगर हमें ये मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए हाँ ये काफी यूजफुल है अपन भी यूज कर सकते हैं उसके लिए कुछ लाइसेंस एडिशनल लेना पड़ेगा क्या संजय? एमवीपी को शायद मिलता होगा पता नहीं लेकिन हाँ इसका लाइसेंस थोड़ा कॉस्टली है पर यूजर नहीं है ये पर टेनेंट एनवायरनमेंट वाइज मिलता है। अच्छा आ, एनवायरनमेंट वैसे टाइप है आरओ वो बहुत तो अच्छे इन्वेस्टर है हाँ आगे। वो देख सकते हैं हम लोग हम लोग देख लेंगे ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग होगा ऐसा करना हाँ क्योंकि में क्योंकि हाँ मैन्युअली करना हम लोग मैन्युअली करते हैं ये इवेंट्स ना तो थोड़ा सी इट्स वेरी टुडे थोड़ा मुश्किल हो आता है मतलब कर सकते हैं लेकिन ऐसे ऑटोमेशन टाइप होगा तो इट्स मच मच इजियर करने के लिए यस मुझे ध्रुविन के लिए अभिनव के लिए प्रिंस के लिए मच इजियर रहेगा हाँ हाँ सही है और ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल है जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट साइट फिर फीचर वाइज उसका एक अलग डॉक्यूमेंट मैनेज कर रहा है और लर्निंग में भी काफ़ी स्टेप बाय स्टेप दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा सफिस्टिकेटेड ट्यूटोरियल्स है और कैसे यूज़ करते हैं काफ़ी स्क्रीनशॉट इमेजेस वीडियो सब कुछ है तो वो रहेगा और ट्रायल अकाउंट किसी को बनाना हो तो अब माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 मार्केटिंग ट्रायल सर्च करके डायरेक्ट यूआरएल गेट कर सकते हैं। अमेजिंग है ये, लाइक ऐप इन अ डे टाइप्स ना, पूरा स्क्रैच से हाँ सीखने बोले वाली ऐप एन डे बिल्कुल आराम से वो कर सकते हैं उसको बहुत बहुत इजी है संजय एक हेल्प कर सकते हैं क्या आप हमने मुझे ईमेल किया है ना आपको उसको जो अपनी जो पीडीएफ है ना उसको शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी एक्चुअली यूज़ कर पाए ये लोग जो स्लाइड तो हमें वीडियो आपने बताया लेकिन अगर स्लाइड भी शेयर करते हैं तो अब हम सोशल मीडिया में डालते हैं एटलीस्ट पीपल कैन सी लेटर ऑन हाँ, मैं ये जो भी मेरी प्रेजेंटेशन है वो जी शेयर कर दूँगा ईमेल थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू जो जैसे अब योगी ने अभी सेंड किए और स्मिता को मैंने पूछा और अनलीप से दे विल शेयर एज वेल तो एक्चुअली क्या रहेगा बहुत इजीली वीडियो तो शेयर हो गया लेकिन कई बार क्या होता है कि पीपल वांट टू सी द एक्चुअल कंटेंट क्या आपने शेयर किया था लेकिन रेफरेंस रहेगा तो ईजी रहेगा उनके लिए तो आप वो करिए और अगेन वेंकट ने इवन योगेंद्र ने काफ़ी बोला बहुत इंटरेस्टिंग है रवि ने बोला काफ़ी अच्छा है
हम खुद बोल रहे हैं, मैं अभिनव काफी इम्प्रेस्ड हो गई ये जो मार्केटिंग वाला है, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा बहुत इजी रहेगा हमको करने के लिए अगर हम लोग करते हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए। अभी जो इसका नया वर्जन है रियल टाइम मार्केटिंग जी, वो भी बहुत ही मतलब मोबाइल स्पेसिफिक एप्लीकेशन सबको ट्रैक करता है, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। अभी वो प्रीव्यू मोड में है, लेकिन इन द नेक्स्ट ईयर आई थिंक विल गेट एज अ फुल फ्लेज्ड। सो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है उसका संजय, एक बार रिपीट करेंगे नए का? रियल टाइम मार्केटिंग वो एक सेपरेट मॉड्यूल है, जैसे कि अच्छा। यहाँ पे इवेंट वैसा है ना, वैसा एक रियल टाइम मार्केटिंग करके आता है। अच्छा। उसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं कि हम एसएमएस भी आउट ऑफ द बॉक्स ही दिए, पूरा ट्रैकिंग एंटिटी पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, और इनसाइड एनालिटिक्स रिपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन और क्वेरीज? अभी एक यूट्यूब और लिंक्डइन में तो है क्वेश्चंस है नहीं, लेकिन अपन 30 सेकंड देखते हैं। अभिनव और कुछ क्वेश्चंस है अपने ध्रुवेन प्रिंस जो भी हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, काफी इंटरेस्टिंग था ये भी। थैंक यू। एक अलग एस्पेक्ट को जानना हमेशा बहुत अच्छा रहता है, मतलब फिर आप हाँ एक्चुअली क्या, होराइजन पे सोच पाते हो। हाँ मुझे वीवा नहीं पता था, आज के सेशन से हाँ वीवा। वीवा के बारे में नहीं पता था, वो भी, हाँ, वो भी पावर नया ही बीआई था। का पाइपलाइंस के बारे में नहीं पता था। तो हाँ, एएलएम ये काफ़ी इस इंटरेस्टिंग। तरह का सेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। और जो लोग जैसे ये ध्रुविन और मैं पूरे टाइम शेप पॉइंट पावर बीआई पे पावर प्लेटफॉर्म काम करते हैं, बट इतना ये जो पार्ट है जैसे D365 है, टच नहीं करते हैं। और अभिनव ने किया होगा मेरे ख्याल से, मैंने तो कभी काम नहीं किया है पावर बीआई पाइपलाइंस पे, बट वेरी इंटरेस्टिंग कैसे यूज करना है वो। तो समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर मतलब कम्युनिटी के लिए अच्छा है, और जितने लोग यूज कर सकते हैं, और ये नया नॉलेज इज गुड। तो जस्ट नॉट पावर प्लेटफॉर्म बट पूरा ये जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वो काफी अच्छा है। सही में, और इनसे सीख के ना वापस जाके दूसरी चीजें कर सकते हो। अब मेरे दिमाग में क्या रहा है कि इसको देख करके अब इसको पावर बीआई से कैसे कनेक्ट करें। हाँ, कुछ कैसे कनेक्ट करना है, डेटा, हाँ इसका डेटा हाँ कनेक्ट होता है पता है, बट इसके डेटा को फिर वहां पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां लेके आ सकते हैं। एक सेशन हुआ था, रोमा आई थी तो उसने डिस्कस किया था कि मैंने पूछा कैसे आप इतने लेट नाइट आप मैसेज करती हो, तो बोले कि नहीं वो पावर ऑटोमेट करती हूँ मैं। मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं किया। मतलब यू गेट सो मनी, इतना डिफरेंट आपको क्यूरियसिटी होती है कैसे करना है वो। दैट इज गुड थिंग, जस्ट नॉट सिर्फ सीखने के लिए, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपन खुद। तो यस। बहुत बहुत अच्छा सेशन था। और हम बहुत एक्चुअली हम क्यों देखते हैं कि भाई नया लोग क्या कर रहे हैं नई चीज, तो इनवाइट करते हैं इसके लिए। बस अभी संजय अभी कुछ कृषि का क्वेश्चन नहीं है, और मेरे ख्याल से प्रिंस और ध्रुविन का भी कुछ सेशन है, कुछ मेरे ख्याल से ऑन कर चुके हैं ध्रुविन और प्रिंस। हाँ ध्रुविन, सॉरी ध्रुविन तो एकदम कैसे कनेक्ट करना है 360 ऐसे वो रिसर्च करने लगे। नया वीडियो आ जाएगा कल दो परसों। नहीं D365 में नहीं आ रहा हूँ अभी, नहीं। अब पता नहीं 2-3 साल बाद कुछ एक्सप्लोर करूँ तो, बट अभी तो फिलहाल पावर प्लेटफॉर्म सही है। एक्चुअली मार्केटिंग का जो बैकएंड है ना, वो पावर एप्स पोर्टल ही है जो मैनेज करता है Yes. सारी ऑटोमेशन, डेटा स्टोर करती है, और मार्केटिंग पेज फॉर्म वो सब उसी से ही मैनेज हो रहा है। तो काफी अच्छा बनाया है। करेक्ट। मेरे ख्याल से काफी अच्छा सेशन, सारे सेशंस काफी अच्छे हुए। और Yes. थैंकफुल टू मीन जितने लोग आए सेशंस ने देखा, उन लोगों ने उनके लिए थैंकफुल। और स्पीकर्स के लिए सबसे पहले तो जो उन्हें मेहनत काम किया उनमें, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद उनके लिए भी। और ऑर्गेनाइज तो करते रहते काम का अपना काम। तो थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर ध्रुविन, प्रिंस, अभिनव, मैं खुद अपने आप को थैंक्स बोलना चाहिए कभी कभी, लेकिन थैंक यू। मेरे बहुत अच्छा लगा कि बहुत नए सेशन, नई चीज़ें सीखी हमने। और नेक्स्ट सेशन होगा Q1 में, एक और क्वार्टर हम करेंगे।
तो उसमें एकदम नई चीज़ देखेंगे क्या कर रहे हैं। पावर प्लेटफॉर्म तो होगा ऑब्वियसली, और कुछ लोगों को बुलाएंगे हम लोग, तो उसके लिए एकदम हम लोग शेयर करेंगे लिंक्स फॉर श्योर जनवरी में, फरवरी में। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट मंथ ही है, जो है डैशबोर्ड इन अ डे, तो जो अभिनव लीड करेंगे और मैं लीड करूँगा, और मैं बैकअप लूँगा अभिनव का इन केस अगर कुछ होगा। तो 4 सेशन रहेंगे डैशबोर्ड इन अ डे, और वो 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 जनवरी से, दैट इज सैटरडे से, और हर सेकंड वीक को एक सेशन होगा, 2 घंटा होगा। तो सारी डिटेल्स हमको पूरा शेयर करेंगे इसके बारे में। तो अभी आप सेफ रहें और खुश रहें, सबसे पहले खुश रहें और एंजॉय करें। ध्रुवन, अभिनव, प्रिंस, एनी कुछ बोलना है आप लोगों को? एग्जैक्टली। सो सबसे पहले तो जितनी भी ऑडियंस आज हमसे कनेक्ट हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आज वीकेंड के डे पे भी आप सब लोगों ने अटेंड किया। हालांकि ये 2021 का लास्ट इवेंट था और दिसंबर है अभी, तो हम नेक्स्ट ईयर में कुछ और नए मज़ेदार इवेंट के साथ आएंगे। और स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन all our social media handles. So for next year we have planned something very amazing for everyone, so wait for the surprises, and we will reveal one by one on our social media handles. बिल्कुल, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर एंड या प्रिंस, टेक केयर। हाँ प्रिंस, चलो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आए, ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत मेहनत की है, ऑर्गेनाइजर के लिए भी, तो थैंक यू। और नेक्स्ट इवेंट का आप वेट करें, हम लोग शेयर करें, हर चीज़ शेयर करेंंगे आपके साथ। Yes, ठीक है, thank you so much आरव भाई, everyone. Bye bye. थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। Bye bye everyone.